आप सब। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज न्यूज जो गवर्नमेंट की तरफ से एक आता है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज .gov.in से उनकी तरफ से एक न्यूज़पेपर की तरह आता है एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट के लिए। तो हम एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का यहाँ पे रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने वेरियस एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं फॉर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के लिए। तो आप देख सकते हैं सीनियर मैनेजर ट्रेनिंग, सीनियर मैनेजर मैनेजर टेस्टिंग, मैनेजर मार्केटिंग, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर डिजाइन, मैकेनिकल, सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स, सबकी मतलब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस हैं। कुल मिला के 10 पोजीशंस के लिए उन्होंने एप्लीकेशन मंगवाए हैं। एंड खास बात यह है कि ये सिर्फ मोस्टली मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ कुछ पोजीशन ऐसे हैं जिसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ पोजीशन में आपको शायद एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। लेकिन इसमें एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि सभी पोजीशंस का हम देख सकते हैं, जैसे ये हो गया हमारा पोजीशन एक, सिर्फ इसमें वो है और खाली पोजीशन है, सिर्फ इसमें भी एक पोस्ट है, सब में एक ही पोस्ट है, सब सभी में। तो कुल मिला के 10 पोस्ट के लिए उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है ये आपका एडवर्टाइजमेंट। तो हम देखते हैं इसमें कैसे आगे हम कर सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है डिफरेंट पर्क्स एंड हम सब बाद में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। आपको पहले बता दें कि इसमें कहाँ से आपको मालूम पड़ सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इस एडवर्टाइजमेंट में कि फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज विजिट अवर वेबसाइट। यहाँ पे www.idemi.org में मिलेगा आपको इसका पूरा डिटेल्स। एंड आपके एप्लीकेशन जो भी हैं, शायद ये ऑफलाइन तरीके से किया जाएगा, तो आपके एप्लीकेशन यहाँ पे 11/09/2020 तक उनके वहां तक पहुंच जानी चाहिए, उनके डेस्टिनेशन तक। तो यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है इस एडवर्टाइजमेंट में। तो हम आप कुल्ली चलते हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट में, जो एमएसएमई का मतलब जहां से ये एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन लिया जा रहा है। तो हम आते हैं, आप अगर एमएसएमई की वेबसाइट खोलने की कोशिश करेंगे तो एमएसएमई आप देखेंगे, एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बैंगलोर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला मेरे हिसाब से। यहाँ पे कोई करियर का हिसाब से भी नहीं है, आरटीआई अबाउट डिवीजन स्टैंडर्ड यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट में भी यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो आपको यहाँ नहीं जाना है, ये आप बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर आप यहाँ जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पे स्पेशली मेंशन्ड है, यहाँ आप देख लीजिए IDMI.org। ये एक स्पेशल संस्थान है, डायरेक्टर ऑफ ये गवर्नमेंट की संस्थान है, डेवलपमेंट कमीशन के अंडर आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट सेकंड नंबर पे रिक्रूटमेंट फॉर एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर बेंगलुरु के लिए यहाँ पे इन्होंने दिया है। तो ये न्यू में आ रहा है, तो इसको हम क्लिक करेंगे, देखते हैं आप क्या मिलता है। तो ये खुल जाए एक बार। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा रिक्रूटमेंट का जो पूरा का पूरा डिटेल्स है खुल चुका है। तो ये आया है हमारे कहाँ से, एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर बेंगलुरु से आया हुआ रिक्रूटमेंट है। कुल मिला के 10 पोस्ट के लिए इन्होंने रिक्रूटमेंट मांगा हुआ है। 10 पोस्ट जो दिए हैं सीनियर मैनेजर ट्रेनिंग के लिए दिए हैं, एंड देन उनके पे स्केल दिए हुए हैं। तो पे स्केल बहुत ही शानदार है, कोई बुरा ही नहीं है, सबसे बेस्ट पे स्केल इनकी अच्छी है। तो इनके हम एजेस देख लें, एज वाइज देख लें, तो यहाँ पे जो है सबसे जो कम एज का अगर कोई है तो स्टोर्स ऑफिसर, एंड देन ये इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, अकाउंट्स ऑफिसर एंड स्टोर्स ऑफिसर, ये तीनों के, ये चारों के लिए हमारे जो कम से कम जो एज है वो 32 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम एज। इसके बाद 35 एक एज बैरियर है, देन उसके बाद 40 का एज बैरियर है, देन 45 का एज बैरियर है। तो हम देख सकते हैं कि सभी के सभी पोस्ट में सिर्फ एक एक पोस्ट खाली है। तो कुल मिला के 10 पोस्ट खाली है। तो अब आते हैं इसमें आगे क्या आगे कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो अवेलेबल है यहाँ पे दिया हुआ है, स्पेशली idmi.org में। तो आप देख सकते हैं, हाँ, सब पोस्ट के लिए हम अलग से भर सकते हैं, आपको अलग से एप्लीकेशन फॉर्म भी हम दिखाएंगे। तो आप देख देख लेंगे कि हाँ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या है। तो पहला जो पोस्ट है सीनियर मैनेजर ट्रेनिंग का है, तो हम देखते हैं उसमें क्या है। क्वालिफिकेशन जो उसमें एसेंशियल है, जो मतलब जो कंपलसरी है, वो है डिग्री इन इंजीनियरिंग चाहिए, जिसमें आपका ब्रांच मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल कुछ भी हो सकता है, या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। रिकॉग्नाइज मतलब आपको यूजीसी या एआईसीटीई के द्वारा वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। डिजायरेबल जो है इसमें वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग, मतलब एमटेक या फिर समथिंग आपको उसमें से कुछ अच्छी चीज टेक्नोलॉजी की होगा। एमटेक मतलब यहाँ बोल रहे हैं, या फिर एमई में मास्टर्स इन इंजीनियरिंग ऐसा कुछ लेना चाहिए, तो वो आपका डिजायरेबल है। टेक्नोलॉजी में, टूल डिजाइन में, कैड कैब में, या वीएलएसई, एम्बेडेड सिस्टम्स, मैकेट्रॉनिक्स में, अगेन ये डिग्री रिकॉग्नाइज होनी चाहिए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से। ये तो बेसिक्स है। तो यहाँ पे जब जो अलग बात आती है इस लेवल पे जो रिक्रूटमेंट हो रही है, तो एसेंशियल क्या है, 8 इयर्स की एक्सपीरियंस एसेंशियल है। ट्रेनिंग प्रोडक्शन इन रेप्यूटेड ईएसडीएम इंजीनियर इंडस्ट्री, तो बहुत कम ही लोग के पास ये सब हो पाता है। टूल रूम्स, out of which 5 years should be in responsible technical management position।
तो जिसके पास ये आपका एसेंशियल सॉरी एसेंशियल एक्सपीरियंस है वो जरूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसकी पे बैंड बहुत अच्छी है तो आपको मिल सकता है। डिजायरेबल है, अगर मान लो किसी के पास ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट के अलावा, एक्सपीरियंस के अलावा, अगर किसी के पास प्लानिंग कंडक्शन ट्रेनिंग सेमिनार्स में भी अगर किसी के पास है एक्सपीरियंस तो वो भी काम आ सकता है, एक एज मिल सकता है उसको अलग से। तो सर हमारे सेकंड नंबर के पोस्ट में आते हैं तो उसमें अगेन देन इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंजीनियरिंग की डिग्री लिमिटेड हो गई है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से के लिए, क्योंकि ये एक टेस्टिंग की पोस्ट है। तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन वालों की ज्यादा दिख रही है, तो टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन इन लोग का है। देन डिजायरेबल इसमें है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, अगेन वही है, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। इसमें एसेंशियल है 5 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। एक्सपीरियंस इन कैलिब्रेशन टेस्टिंग एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन फॉलोइंग आईएसओ। तो जिसके पास ये है एसेंशियल एक्सपीरियंस तो जरूर अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए फाइट टफ तो है, लेकिन स्टिल आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। एज उनके पास होगा जिनके पास नॉलेज ऑफ एनएबीएल एक्रेडिटेशन प्रोसीजर, या जिनके पास एक सर्टिफाइड कोर्स किया होगा उन्होंने किसी के लिए इन इसके तहत, तो उनके पास जरूर एक एज होगा। तो दूसरा हो जाता है मैनेजर मार्केटिंग। इस पोस्ट में बहुत ज्यादा मतलब इसमें होने वाली है मारधाड़, क्योंकि इसमें चाहिए डिग्री इंजीनियरिंग चाहिए, जो कि सबके पास होने ही वाली है। मैकेनिकल तो बहुत भरे हैं, इलेक्ट्रिकल ये इंजीनियर बहुत भरे हैं, टेलीकम्युनिकेशन सब लोग इसमें मिल जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, उसमें डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में आपको मैकेनिकल बोला, इलेक्ट्रिकल बोला, इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ बोला हुआ है, एमबीए भी दिया हुआ है, तो वहां पे तो आपको बहुत सारे कंप्यूटर्स आपको मिल ही जाएंगे। तो फाइव उसमें एसेंशियल मांगा है 5 years एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग या फिर मार्केटिंग ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिजाइन डिपार्टमेंट ऑफ टूल रूम्स, ऐसा। तो इसमें जो आपको मैं थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। मार्केटिंग ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बोलने से आप फ्रॉम रॉ मटेरियल से लेके आप फ्रॉम एंड यूज वाला प्रोडक्ट तक आप इसमें कर सकते हैं, मतलब उसमें अप्लाई। मैनेजमेंट पोजीशन होना चाहिए, ये लिखा हुआ है, आउट ऑफ विच 3 years इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्निकल मैनेजमेंट पोजीशन। ठीक है, डिजायरेबल उनको है जिनके पास प्रोवाइडिंग टेक्निकल ट्रेनिंग है, जो टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं या फिर कंसल्टेंसी देते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट ये सब में, तो उनको एक वो है एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग को अगेन यहाँ पे एक एज मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं। इसमें वैसे बहुत ज्यादा लोगों की इसमें आने वाली है एप्लीकेशन। सीनियर सीरियल नंबर 4 में है असिस्टेंट मैनेजर एडमिन का है, तो इसमें है कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट और एनी ग्रेजुएट विद एमबीए, मतलब आप अगर इंजीनियरिंग डिग्री के भी हैं, अगर आपके पास एमबीए है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो असिस्टेंट मैनेजर मांग रहे हैं एडमिन एंड अकाउंट्स में, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, डिजायरेबल है पी डिप्लोमा इन पीएम, ये अगेन एक डिजायरेबल चीज है। 6 years एक्सपीरियंस इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इज एसेंशियल, मतलब आपको एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट संभाला हो या फिर कुछ किया हो तो ये वो है। अकाउंट्स में भी अगर हैं आप तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट तो भी एक आपका एज है, यहाँ पे एसेंशियल है तो आपको एज भी मिल सकता है। एक्सपीरियंस इन ईआरपी पैकेजेस जीएसटी कंप्लायंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो आपके लिए यहाँ एज है। तो दूसरा ही एक आ गया है सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल, ये डिजाइन के रिलेटेड है, जिसको कैड एंड कैम अच्छे से आता है, जो कि डिजायरेबल है यहाँ पे। एंड कैड एंड कैम में इसमें मोल्ड डाई कास्टिंग ये सब का अगर प्रोग्राम किसी ने किया हुआ है तो इनके लिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे एक अच्छी रिक्रूटमेंट आई हुई है, आपको अच्छा पैकेज मिलने वाला है, तो आप इसमें जरूर कर सकते हैं अप्लाई। तो गो हेड फॉर दिस। इसमें उनको एक एज मिलेगा जिनके पास एक्सपीरियंस इन डिजाइन प्रेसिजन मोल्ड इसमें जिसके पास है ऑलरेडी, तो उनको एक एज जरूर मिलेगा, क्योंकि डिजायरेबल है। और बहुत लोग के इसमें आएंगे भी, वैसे हमारे पास बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जिनके पास अच्छे अच्छे ये सब भरे हुए हैं। तो डिग्री इन इंजीनियरिंग ये भी है, आ चुकी है, जो ट्रेनिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो ट्रेनिंग के लिए है ये सीनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो इंस्ट्रूमेंटेशन मेकाट्रॉनिक्स अगेन इनके लिए है, वीएलएसआई एम्बेडेड सिस्टम टेक्नोलॉजी में इनकी डिजायरेबल है। एंड 3 years की ईएसडीएम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाइक ऑटोमेशन एम्बेडेड टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स एंड रेप्यूटेड ईएसडीएम इंजीनियर इंडस्ट्री, ये सब इसमें अगेन एसेंशियल है। तो इनको एज किसमें मिलने वाला है, कैड कैम अगर किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को आता है तो उसमें उसको वो मिलने वाला है एज। इंजीनियर प्रोडक्शन जो 7th नंबर का हमारा है, इसमें इंजीनियरिंग के मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेट्रॉनिक्स में है, और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अगेन। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इज डिजायरेबल, अगर है तो अच्छी बात है। देन सीएनसी प्रोग्राम इज डिजायरेबल। इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में इसमें ये निल है, तो अगर आपके पास ये है कम से कम तो आप इसमें अप्लाई जरूर कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा नहीं है, ये डिजायरेबल है, हो ना हो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको शायद मिल सकता है, यानी ये भी देख लीजिए। ठीक है, एंड अगेन दूसरा जो है हमारे पास है इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये अगेन 32 years की इसकी एज लिमिट है, तो इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए हमें, डिग्री इन इंजीनियरिंग चाहिए हमें, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इनके लिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी
ये अगेन एक डिजायरेबल पोजीशन चीज है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। बट लेट मी टेल यू कि इस पूरे की इन दोनों वाक्य में बहुत अच्छी कंपटीशन आपको मिलने वाली है, क्योंकि बहुत लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के पास डिग्री है। तो अकाउंट्स ऑफिसर में अगेन डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये है। पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, ICWA CA SAS एग्जामिनेशन, ये कुछ इसमें रिकॉग्निशन मांगा है, तो इसमें भी एक अच्छी कॉम्बिनेशन मिलने वाली है। एक्सपीरियंस इन यूजिंग ERP पैकेज एंड टैक्स लॉस, ये एक एक्सपीरियंस जिसके पास भी होगा, या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल है 2-3 साल से काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत काम आने वाला है और उनको बहुत अच्छा देने वाला है ये एप्लीकेशन। स्टोर्स ऑफिसर, तो ये अगर आपको सिर्फ चाहिए कॉमर्स डिग्री चाहिए, लाइक BCom आप देंगे या ये सब देंगे, तो आपको आराम से इसमें मिल जाएगा। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ये डिजायरेबल है। मटेरियल्स मैनेजमेंट में अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बुरी बात नहीं है, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको एक टफ कंपटीशन मिलने वाला है। 3 इयर्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर आपके पास है तो ये तो चाहिए ही चाहिए, एसेंशियल है, आपको देना ही होगा। डिजायरेबल जो है यहाँ पे स्टोर अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज्ड स्टोर अकाउंटिंग, तो ये अगेन डिजायरेबल में आता है, तो इसको आप छोड़ दीजिए फिलहाल, तो इसमें अभी आपको देखना है, आपके ऊपर है। तो हाउ टू अप्लाई, आप एप्लीकेशन का प्रोसीजर जानते हैं, आपको अटेस्टेड फोटो कॉपी जाननी है, सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिफिकेशन, ये वाला relevant certificates in respect of qualification, date of birth, etc. should be enclosed with an application. Incomplete application reject हो जाएंगी। If information provided is found false, तब भी आपको रिजेक्शन के पात्र माना जाएगा। Person working on government, quasi government और public sector should apply through proper channel with NOC copy, मतलब आप किसी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको वहां से NOC लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ताकि आप यहाँ पे आ सकें। मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू ऑल्टर द एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत देखा गया है कि ऐसा नहीं होता है। तो एप्लीकेशन मस्ट रीच, सबसे मेन पॉइंट ये है, रीच ऑन और बिफोर 20 सितंबर द प्रिंसिपल डायरेक्टर, ये आपका पूरा वो है, तो आप इसमें दे सकते हैं, यहाँ पे भेजना है आपको अपना एप्लीकेशन भर के। तो एप्लीकेशन फिल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ये जो है ये DD करनी है आपको 500 रुपीज की। फॉर ईच DD शुड बी ड्रॉन इन फेवर ऑफ IDEMI मुंबई, इनके नाम पे आपको DD करनी है, तो गलती मत करिएगा, और आप कहीं MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के नाम पे आप DD ना कर दीजिए, इसलिए आपको स्पेशली बता रहे हैं, IDEMI मुंबई के नाम पे आपको DD करनी है, एंड आपको भेजना है अपना एप्लीकेशन प्रिंसिपल इसके यहाँ तक। तो हम आपको देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, जो अगर आप वापस IDMI हम और .org में जाते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे है। तो एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप खुलता है तो आपके पास ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, आप फिल आउट करना है, पोस्ट अप्लाइड फॉर जो भी है, आपको अपने डिटेल्स भरिए अपने आराम से, एंड देन अप्लाई कर दीजिए। तो देखते हैं, आपको ऑल द बेस्ट जो भी करने वाले हैं। एंड कंपटीशन की तो बात है ही है, क्योंकि ऑलरेडी पैंडेमिक चल रहा है, तो आप सबको ऑल द बेस्ट, एंड देखते जाइए आप कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग अपना बेस्ट दीजिए, एंड हो सकता है आप लोगों में से जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उनमें से कोई ना कोई इस इंस्टीट्यूशन में काम करें, एंड देन MSMEs जो भी हमारे कंट्री के अपकमिंग हैं उनको हेल्प करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड बाय बाय।